हेलो दोस्तों, अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 में डिलीट प्रश्नों को लेकर के जो हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा रही है, उनके अगेंस्ट कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी ओर से केविएट दाखिल कर दी है। केविएट क्या होती है, इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है, तो केविएट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर होती क्या है, केविएट दाखिल करना क्या होता है और इससे इस भर्ती प्रक्रिया में क्या सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, समझेंगे सारी बातों को। केविएट आप स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले तो जिनको केविएट की जानकारी है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी हम आगे बात करते हैं। केविएट के बारे में सबसे पहले समझते हैं। केविएट दाखिल करने का सीधा अर्थ यह है कि सामने वाली पार्टी का पक्ष सुने बिना कोई भी फैसला ना लिया जाए। मतलब कि आप जो याचिकाएं हाई कोर्ट में दर्ज कर रहे हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड के अगेंस्ट, उनके विरोध में दर्ज कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट दर्ज कर रहे हैं, तो ऐसे में हाई कोर्ट बिना कर्मचारी चयन बोर्ड का पक्ष सुने कोई भी फैसला नहीं ले सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि दोनों पक्षों में डिबेट रहेगी, आप में और कर्मचारी चयन बोर्ड में। आप जो जिन प्रश्नों पर आप याचिकाएं लगा रहे हैं उनके अगेंस्ट आपके पास में क्या क्या सारे प्रूफ हैं, आप वो शो करेंगे, और कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या देख करके उनको डिलीट किया, क्या समझ करके डिलीट किया है, तो वो अपना पक्ष रखेंगे। फिर उसके बाद में फाइनल कंक्लूजन होने वाला है। और कंक्लूजन क्या हो सकता है, फिलहाल देखिए डिबेट चलेगी तारीख पर तारीख, ये मामला कितना लंबा चलेगा इसका नहीं पता है। केविएट दाखिल करने से सीधा फायदा ये होने वाला है कि भर्ती प्रक्रिया में कोई किसी प्रकार का विघ्न नहीं आने वाला है। अगर केविएट दाखिल नहीं होती तो ऐसे में भर्ती प्रक्रिया रोकी जा सकती थी, जब तक कोर्ट का आदेश ना आए तब तक भर्ती पेंडिंग रह सकती थी। बट अभी कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से केविएट दाखिल कर दी है, तो ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी किसी प्रकार की रोक नहीं आएगी जब तक कोई कंक्लूजन नहीं निकल जाता। आप समझ रहे हैं कि दोनों पक्षों की डिबेट होगी, आपकी और कर्मचारी चयन बोर्ड की। फिर उसके बाद में जो कंक्लूजन निकलेगा तो उसके बाद में जो फैसला होगा वो आगे होगा। बट जो भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, जैसे 18 जून से स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाने थे, बट अभी तक भी वो जो फॉर्मेट है L1 का तो अपडेट नहीं हुआ है। L2 की प्रोसेस चल रही है। उसके बाद में जुलाई में डीवी के लिए लिस्ट वगैरह जारी करने की वो जो प्रोसेस उनकी चल रही है, तो वो चलती रहेगी यथावत, जैसे उन्होंने शेड्यूल अपना बना रखा है। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर उसके बाद में देखा जाएगा, बट अभी कोई भी विघ्न नहीं आने वाला है भर्ती प्रक्रिया में। पहला डाउट तो ये क्लियर कर लेना है, कोर्ट कचहरी के चक्कर किसको काटने हैं किसको नहीं काटने हैं, वो हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि वो वीडियो अपने दूसरे चैनल पर था, बट जो स्टूडेंट रेगुलरली अपने चैनल से कनेक्टेड है तो उन्होंने वीडियो देख करके सारी बातें समझ ली थी कि इस भर्ती में कुछ भी आना जाना नहीं है। अगर हम कट ऑफ से बाहर हैं या 1-2 नंबर ही ऊपर हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 1-2 प्रश्नों पर आर्ग्यू लगाने से, याचिका लगाने से, कोर्ट केस के चक्करों में पड़ने से, तो आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वहां पर भी मैंने एक बात मेंशन करी थी कि जब हमारी ऑब्जेक्शन लगाने की बात हो रही थी तब हमने बात की थी कि 18 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया जाए L1 में। उसके बाद में जब ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट आती है तब तक हमें पता चलता है कि 40 से ज्यादा प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद में जब RTI का रिप्लाई आता है तो उसमें 108 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है। तो वो क्या सोच करके लगाया गया है, और जब 11 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, 3 प्रश्नों के आंसर चेंज हुए हैं, तो ऐसे में 14 प्रश्नों में जो चेंजेस हुए हैं उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमारे तो सारे ही सही थे या मैक्सिमम सही थे, तो फिर हमने 108 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन क्या सोच करके लगाया था। तो समझ से बाहर है कहानी भाई। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप इस लफड़े में ना पड़ें। जो कट ऑफ से बाहर है या जो 1-2 नंबर ही ऊपर है तो वो अपनी आगे की वैकेंसीज की तैयारी में लगे। LDC वैकेंसी सर पे है तो उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। CET का नोटिफिकेशन भी अब जल्द आने वाला है, एग्जाम डेट वगैरह फिक्स हो चुकी है उसकी, मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दिया था। और लंबी तारीख पर तारीख चलने के बाद में आखिर कोर्ट का फैसला क्या आ सकता है, जैसा कि JN वैकेंसी में देखा गया कि आप दोबारा से कमेटी बनाइए अपनी, दोबारा से चेक करिए पूरा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। फिर वो वैसा के वैसा रिजल्ट निकाल देंगे और ऐसे गोल मोड़ बात को घुमा देने वाले हैं, जितना जहां तक लग रहा है फिलहाल। बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं भाई। आपका इस बारे में क्या विचार है कमेंट्स में बताइएगा। जैसे और अपडेट्स आती हैं इस वैकेंसी का रिगार्डिंग, आगे आने वाले वीडियोज में हम कवर करते रहेंगे, चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे। फिलहाल यही सारी अपडेट्स थी कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भी केविएट दाखिल कर दी गई है ताकि भर्ती प्रक्रिया में कोई किसी प्रकार की अड़चन ना आए। बाकी आप सब समझदार हैं, हमने पहले भी कोर्ट केस वाले वीडियो में सारी बातें डिस्कस की हुई है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप विजिट करके सारी बातें समझ सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।